तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो इस जर्नी में अब ये शायद थर्ड वीडियो है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हमारे जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं उसमें मार्क्स कैसे बढ़ाए जाएँ। सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे आपके टेस्ट चल रहे होंगे अभी, तो जैसे मैं अपने हिसाब से देखा जाए, मेरा भी जो टेस्ट हो रहे हैं अभी, मॉक टेस्ट होने स्टार्ट हो गए हैं और उसमें मार्क्स अप एंड डाउन देखो होते रहते हैं। बाकी अगर मार्क्स स्टक हो जाते हैं उस पे प्रॉब्लम पे हम आज बात करेंगे कि मार्क्स स्टक क्यों होते हैं, और उसके सबसे मेन जो हमारे पास 5 मेन रीज़न होते हैं उस पे बात करेंगे कि सबसे 5 मेन जो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से मार्क्स स्टक हो जाते हैं। क्योंकि मेरे मार्क्स भी एक टाइम पे स्टक हो गए थे और बढ़ ही नहीं रहे थे। फिर मैंने सर से काफ़ी बात की, फिर पूछा कि सर कैसे स्टक हो गए हैं, तो कैसे बढ़ाया जाए। तो सर ने सॉल्यूशन दिए थे, वही मैं थोड़ा आपके साथ मतलब एक्सपीरियंस अपना वो शेयर करता हूँ। बाकी सबसे पहले बात करते हैं कि मार्क्स हमारे स्टक क्यों हो जाते हैं। और देखो यार, इसका एक रीज़न नहीं है मार्क्स स्टक होने का, कई सारे रीज़न मिला के मार्क्स स्टक होते हैं। अब सबसे जो मेन रीज़न होता है वो होता है टेस्ट तुम दे रहे हो और उसको एनालाइज़ नहीं कर रहे हो। जो अगर तुम टेस्ट दे रहे हो और उसको एनालाइज़ नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुमने 3.5 घंटे 3 घंटे तुमने वेस्ट भी कर दिए, मतलब पूरा कर दिया टेस्ट, लेकिन तुम एनालाइज़ ही नहीं किया। तो तुम्हें अपनी गलती ही पता नहीं चलेंगी, और तुम गलती पता नहीं चलेंगी तो तुम अगली बार जब टेस्ट होगा ना तो तुम फिर से पूरी मेहनत करोगे, वैसे ही फिर से पूरा सिलेबस रिवाइज़ करोगे। तो तुम मतलब तुम्हारी जो मिस्टेक्स हैं उस पे तुम काम ही नहीं कर पाओगे, और जब मिस्टेक्स पे काम नहीं कर पाओगे तो दोबारा मिस्टेक होंगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है मार्क्स स्टक होने का। और सेकंड मेन रीज़न की बात करें तो फिर हम टेस्ट दे देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि टेस्ट दे देते हैं, एनालाइज़ भी कर लेते हैं, लेकिन वो अपने वीक टॉपिक से बार बार काम ही नहीं करते हैं। मतलब उन्होंने बस कर लिया, एनालाइज़ कर लिया। एनालाइज़ करने का मतलब ये नहीं होता कि तुमने मार्क्स जोड़ लिए, पता कर लिए। हर एक, अगर तुम एक क्वेश्चन है तुम्हारा और तुम्हारा वो सही हो गया है तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो क्यों नहीं हो सकते। ये मतलब करेक्ट, इससे तुम्हारा एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, और एक टेस्ट तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा वो बन जाता है कि इतना सारा हमने एक ही क्वेश्चन से इतने सारे ऑप्शंस भी कर लिए, और जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती थी क्वेश्चन की वो भी हमने कर ली। तो ये बहुत सही होता है अगर तुम एनालाइज़ कर रहे हो। बाकी तुम ये भी बना सकते हो कि हमने सिली मिस्टेक कौन सी की टेस्ट में, और सिली मिस्टेक के साथ ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो हम पढ़ नहीं पाए ठीक से, या हमारा टाइम कम हो गया। ये सब चीज़ हर एक क्वेश्चन में लिखनी पड़ती हैं, तब कहीं जाके अगर तुम बाद में उसको एनालाइज़ करोगे। क्योंकि टेस्ट जब हमारा नीट सिलेबस होने वाला होगा, मतलब जब नीट का एग्ज़ाम होने वाला होगा, तो तुम मतलब सारे क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उसको एकदम तो लेके नहीं बैठ जाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं क्वेश्चन पेपर। तो तुम सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करोगे, और सेलेक्टेड क्वेश्चन ऐसे कर पाओगे जब तुम एनालाइज़ कर पाओगे। तो एनालाइज़ करना इसलिए भी देखो बहुत ज़रूरी है। और बात करें अगर हम रीज़न पे, तीसरे रीज़न पे, तो वो है हमारे पास कि हम टेस्ट अगर दे रहे हैं तो उसको सीरियस ही नहीं लेते। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, मतलब जैसे कल एग्ज़ाम है, 4 दिन एग्ज़ाम है, तो सोचते हैं 4 दिन बचे हैं क्या पढ़ पाओ यार, तो ऐसे जाते हैं, ऐसे ही दे देते हैं। उसका वो इन्वायरमेंट ही फ़ील नहीं कर पाते हैं जो नीट में होता है, और जो कि बहुत बड़ा रीज़न होता है। क्योंकि अभी तो तुम कर लोगे, लेकिन जब अगर फ़ील नहीं करोगे इन्वायरमेंट वो वाला, तो तुम नीट में जाओगे तो तुम हो सकता है सिली मिस्टेक कर दो बहुत ज़्यादा, ओमार में मिस्टेक कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें भाई बहुत मैटर करती हैं। तो हमेशा सीरियसनेस के साथ दो। सीरियसनेस के साथ दोगे तो लगेगा कि हाँ मैंने मेहनत की थी, और उसको एनालाइज़ करने में भी मज़ा आएगा। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो फोर्थ रीज़न की बात करते हैं कि जैसे अगर तुम क्वेश्चन कर रहे हो नीट के सारे, जैसे कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा लगता है कि हमें आते हैं, और
वो हो भी जाते हैं, बट वो टाइम इतना ज़्यादा ले लेते हैं ना कि तुम्हारे 4 क्वेश्चन हैं वो तुम्हारे मिस हो जाएंगे उसकी वजह से। तो ऐसे क्वेश्चन को तुम मतलब ऐसे अपने अंदर कैपेबिलिटी मेंटेन करो कि तुम उस क्वेश्चन को छाँट सको कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए हैं तो हमें छोड़ना है, जिससे हम लास्ट टाइम पे उसे कर सकें। और देखो, क्वेश्चन पेपर करने की भी कई सारी टेक्निक्स होती है, जिससे हम अगली वीडियो में कभी मतलब मेंटेन करेंगे, हम इसको बताएंगे। बाकी वो अपने हिसाब से देखो, बेस्ट मेथड तो मेरे हिसाब से वही बायोलॉजी सबसे होता है, केमिस्ट्री, फिर हमारे पास फिज़िक्स होता है। अब बहुत बच्चों का अपना अपना अलग अलग तरीका है, लेकिन आइडियल तरीका तो यही होता है, जिससे मतलब मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं। और पेपर हमेशा दो राउंड में तो करना ही चाहिए, जिससे मतलब पहले राउंड में, चलो ठीक है, इसको कभी बाद में बताएंगे, इसके लिए अलग ही वीडियो बनाएंगे। बाकी अब हम बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। हमने टॉपिक से इसके बारे में बात कर ली, इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है कि मार्क्स स्टक भी ना हो, हमारा सिलेबस भी सही से होता रहे। तो देखो, मेरे जब मार्क्स स्टक हुए थे तो सर से मैंने पूछा था, तो सर ने बोला था कि मार्क्स, पहले तो बताया था भाई कि मार्क्स तुम्हारे, मेरे से ही पूछ रहे थे कि मार्क्स तुम कहाँ गलती कर रहे हो, ये सब बताओ, क्वेश्चन पूछे थे मेरे से। फिर मैंने बताया, फिर मेरे को खुद पता चला, अरे यार ये मिस्टेक तो मैं कर रहा हूँ, मेरे को पता भी था, फिर भी मैं इस पर काम नहीं कर रहा हूँ। तो देखो, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो देखो, अभी टाइम कम बचा है, एग्ज़ाम आने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं कि टेस्ट जो तुम्हारा हो रहा है उस पर सबसे पहले एनालाइज़ तो करना है। देखो, वो बहुत ही ज़्यादा मस्ट है और वो तुम्हें करना ही पड़ेगा अगर सच में सेलेक्ट होना चाह रहे हो तो जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं उनकी लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं। तुम लिस्ट बनाओगे और उस पर काम करो, क्योंकि बाकी सब तो तुम्हें आता है, जो तुम्हें नहीं आता है वही तुम्हारा डिफ़ाइन करेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसकी लिस्ट बनाओ और उन्हीं टॉपिक पे करो। और हर यही प्रोसेस अगर रिपीट करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हाँ, मतलब तुम्हारा ऐसा इतना बेस बन जाएगा कि तुम सिलेक्शन से ऊपर हो जाओगे। और बाकी तैयारी करते रहो यार। बाकी यही बोलना चाहूँगा यार एंड में कि यार जो मॉक टेस्ट होते हैं वो जानबूझ के थोड़े से अपर लेवल के बनाए जाते हैं, जिससे तुम उड़ो ना लास्ट के टाइम पे, इसलिए थोड़ा ज़मीन पे ही रहो। बाकी तुम्हारे मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि रियल टेस्ट में जो होगा नीट का, वो तुम्हारे 50-40 नंबर इंक्रीज़ होके ही आते हैं, इतना समझ लो, चाहे कोई सा भी टेस्ट हो। बाकी तो प्रिपरेशन करते रहो यार, हो जाएगा। बाकी मैं अपनी जर्नी शेयर करता रहूँगा, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग। और कभी भी भाई मार्क्स कंपेयर मत करना दूसरों से, बहुत तकलीफ़ होती है। बाय।